प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको 12वां पाठ विद्याधनम पढ़ाने जा रही हूँ। विद्याधनम बच्चों, इस पाठ में विद्या के महत्व को दर्शाया गया है, यानी विद्या कितनी जरूरी है ना। आपको जब ये आप पाठ पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि विद्या का कितना महत्व है। ठीक है, देखिए बच्चों, ना चोरहार्यम ना च राजहार्यम न भातृभाज्यम ना च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी ना चोर हार्यम, चोर यानी चोर, हार्यम यानी चुराने योग्य है ना। ना ये जो विद्या है ना तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, ना च राजहार्यम और ना ही च यानी और, ना यानी ना है ना, और ना ही राजा के द्वारा हार्यम छीनने योग्य है। ठीक है, आ गया समझ में। चोर हार्यम इस शब्द का अर्थ होता है, ये देखिए बच्चों शब्द अर्थ है आपके। चोर हार्यम का अर्थ होता है चोरों के द्वारा चुराने योग्य। ठीक है, और राज हार्यम का अर्थ है राजा के द्वारा छीनने योग्य, है ना। तो कह रहे हैं कि जो विद्या है ना तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है ना। कोई विद्या ऐसे से चोर नहीं चुरा सकता। ना च राजहार्यम और ना ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है, राजा इसे छीन नहीं सकता। ना च भातृभाज्यम और ना ही भात्र, है ना, भात्र यानी भ्रातृ, भ्रातृ यानी भाइयों के द्वारा, भाज्यम यानी बांटने योग्य है, ना ही भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है। ना च भारकारी और ना ही भारकारी, भार यानी भार बढ़ाने वाली है, बोझ बढ़ाने वाली है। यानी विद्या बच्चों एक ऐसा धन है, ये बोझ नहीं बढ़ाता है ना। आगे देखो क्या कहा, व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम यानी व्यय खर्च, व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च कृते करने पर ही नित्य, यह नित्य वर्धत बढ़ती है, खर्च करने पर नित्य बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सर्व सभी धनम धन में प्रधानम प्रधान है, विद्या धन सभी धन में प्रधान है। दोबारा से देखते हैं बच्चों, ना चोर विद्या ना चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और ना ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है, ना ही भाइयों में बांटने योग्य है, भाइयों में नहीं बांटी जा सकती विद्या, है ना। ना चा यानी और कोई धन होगा, विद्या एक ऐसा धन है, यानी और कोई धन होगा तो वो भाइयों में बांटा जाता है ना। विद्या एक ऐसा धन है जो भाइयों में भी नहीं बांटा जा सकता, है ना। नाचा भारकारी, और ये बोझ स्वरूप भी नहीं है, यानी भार बढ़ाने वाली नहीं है। व्यय करते वर्धत एवं नित्यम, खर्च करने पर तो यह नित्य ही बढ़ती है। हम जितना इसको व्यय करेंगे यानी जितना हम ज्ञान बांटेंगे उतना और अधिक बढ़ता चला जाता है ना। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। आ गया समझ में बच्चों, ये आपके शब्द भी दिए गए हैं, है ना। भातृभाज्यम यानी भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, भारकारी का मतलब भार बढ़ाने वाली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट श्लोक की तरफ आते हम, सेकंड की तरफ। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या, विद्या नरस्य, नर यानी मनुष्य का, विद्या मनुष्य का अधिकम अधिक, रूपम रूप है, यानी विद्या मनुष्य का अत्यधिक रूप है। विद्या है तो व्यक्ति रूपवान भी है ना। आगे देखो क्या कहा, प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, और प्रच्छन्नम गुप्तम अत्यधिक, गुप्तम छिपा हुआ धन है, यानी अत्यंत छिपा हुआ धन है। प्रच्छन्नम गुप्तम का अर्थ होता है अत्यंत गुप्त, है ना। ये शब्दार्थ भी मैंने बता रखे इसमें। ठीक है,
यानी विद्या, नरस्य, नर होता है मनुष्य, स्य लग गया तो का, विद्या मनुष्य का अत्यधिक सुंदर रूप है, सुंदर रूप है ना, प्रच्छन्न और छिपा हुआ, अत्यंत गुप्त छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या भोग करी, विद्या भोग प्रदान करने वाली, यानी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, यानी जिसके पास विद्या है वो भोग अपने आप ही भोग के साधन उपलब्ध होते चले जाते हैं ना। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, यश, यश को और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, यश और सुख प्रदान कराने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश गमने यानी विदेश, गमने यानी जाने पर, विदेश जाने पर विद्या बंधु जनों मित्र के समान है। यानी अगर व्यक्ति कोई विदेश में गया तो उसके लिए विद्या एक ऐसी है कि वो उसके लिए उस समय मित्र के समान है ना। आगे देखिए, विद्या परा देवता, विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है ना। विद्या राजासु पूज्यते नाही धर्म, विद्या राजसु पूज्यते, यानी जो विद्या है वो राजाओं के द्वारा भी पूजने योग्य है, राजा भी इसकी पूजा करते, ना ही धन बल्कि धन की नहीं। विद्या विहीना पशु, यानी विद्या से रहित व्यक्ति कैसा है, पशु के समान है ना। यानी राजाओं में विद्या पूजी जाती है, ना कि धन, है ना, ना ही धन, ना कि धन। विद्या रहित व्यक्ति कैसा है, पशु, पशु के समान है। एक बार दोबारा से बच्चों देखते हैं। विद्या मनुष्य का रूप है, अत्यधिक रूप है ना, अत्यंत छिपा हुआ धन है। विद्या भोग प्रदान, भोगों का साधन उपलब्ध कराने वाली है, यश और सुख प्रदान कराने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या कैसी है, मित्र के समान है। विद्या अत्यधिक श्रेष्ठ देवता है और राजाओं में विद्या पूजी जाती है, ना कि धन। विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। आगे बच्चों समझ में तीसरे श्लोक की तरफ आते हैं। इसमें संस्कार युक्त वाणी के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए बच्चों। केयूरा ना विभूषयन्ति पुरुषम हारा ना चंद्रोज्ज्वलः ना स्नानम ना विलेपनम ना कुसुमम न अलंकृता मूर्धजः। केयूरा ना विभूषयन्ति पुरुषम हारा ना च चंद्रोज्ज्वलः। केयूरा इसका मतलब होता है बाजूबंद, है ना, जो बाजूबंद बाजू में पहनते हैं, बाजूबंद, है ना। इसके बाद यहाँ आइए, चंद्रो उज्ज्वला हारः, और चंद्र के समान उज्ज्वल हारा, हार कह रहे हैं बाजूबंद, चंद्र के समान उज्ज्वल हार, स्नानम स्नान, विलेपनम सुगंधित द्रव्य, कुसुमम फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और सजाए गए मूर्धजा बाल। मूर्धजा का मतलब होता है वेणी, है ना, बाल, चोटी, है ना, बाल भी कह सकते हैं हम इसे। न सजाए गए बाल। फिर आएगा पुरुष को ना सुशोभित नहीं करते हैं, यानी ना तो बाजूबंद ना चंद्रमा के समान उज्जवल हार। हम सोचे कि हम बाजूबंद पहन ले, है ना, और सुंदर सुंदर हार पहन ले, है ना, और इसमें बताया स्नान करके सुगंधित द्रव्य बालों को सजा ले, तो ये मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। तो क्या चीज सुशोभित करती है, आगे देखते हैं। कहते हैं वाण्ये कहा समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते।
कहते हैं कि वाणी, इसको हम अच्छा संधि विच्छेद करें तो होगा वाणी एकहा, है ना, कह रहे हैं एका से अर्थ लगाइए आप, एक, है ना। फिर यहाँ ये संस्कृता धार्यते, एक संस्कार युक्त, संस्कार धारण करने वाली वाणी, है ना, एक संस्कार युक्त धारण करने वाली वाणी पुरुषम, पुरुष को समलंकरोति, सुशोभित करती है। यानी एक संस्कार युक्त वाणी पुरुष को क्या करती है, सुशोभित करती है ना। अगर हमारी वाणी अच्छी है ना, और तो फिर क्या है, वो क्या है, उसके आगे तो ये बाजूबंद चंद्रमा के समान उज्जवल हार, फूल, है ना, और सजाई हुई वेणी, ये सब क्या है, बेकार है ना। आगे देखिए, श्रियंते अखिल भूषणानि सततम वाक भूषणम, है ना, श्रियंते अखिल भूषणानि, अखिल यानी सारे, भूषणानि आभूषण, श्रियंते नष्ट हो जाते हैं, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सततम वाग भूषणम, किंतु वाग यानी वाणी रूपी, भूषणम यानी आभूषण, वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला भूषणम आभूषण है। तो वाणी रूपी जो आभूषण है वो निरंतर रहने वाला आभूषण है ना। यानी वो अगर है, सारे आभूषण तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला है। यानी यहाँ पर वाणी के महत्व को दर्शाया है ना। वाणी वाणी जो आभूषण है वो कभी नष्ट नहीं होता, एक आभूषण के समान है। आगे देखिए बच्चों, ये फोर्थ श्लोक की तरफ आते हैं। इसमें देखो विद्या के महत्व को, फिर विद्या के बारे में बताया, क्या महत्व है उसका। विद्या नाम नरस्य कीर्ति, यानी विद्या नरस्य कीर्तिर तुला भाग्यशये च आश्रयः, यानी विद्या नरस्य मनुष्य का कीर्तिर तुला, और तुला है ना, तो यानी जो विद्या है वो मनुष्य की अतुलनीय, अनुपम, है ना, ये आ रहा है ना, ये आपका कीर्ति यानी प्रसिद्धि है। विद्या मनुष्य की अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अनुपम है ना, वो क्या है, प्रसिद्धि है। विद्या मनुष्य की अनुपम प्रसिद्धि है। भाग्यशये च आश्रयः, भाग्यशय यानी अच्छा समय बीत जाने पर, यानी जब बुरा समय आता है तो क्या है ये, आश्रयः, ये सहारा है। यानी जब बुरा समय आता है तो विद्या क्या है, एक सहारे के समान है। आगे देखिए क्या बताया, धेनु काम दुधा, और जो विद्या है काम दुधा, यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली धेनु, कामधेनु के समान है। कामधेनु एक गाय है जो समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। कोई भी हमारी इच्छा होती है तो कामधेनु गाय पूरा करती है ना। यानी कामधेनु गाय बच्चों, वैसे तो आपका देखिए राजा दिलीप हुए हैं, श्री राम जी के पूर्वज जो हैं, है ना, उनके पास कामधेनु गाय थी ना। स्वर्ग में यहाँ तो नहीं ना, आम तो नहीं है वो, लेकिन अगर जिसके पास कामधेनु गाय है वो समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। रतिश्च विरह, और जो विद्या है विरह में प्रेम है, वियोग में प्रेम के समान है। नेत्रम तृतीयम चासा, और जो वह विद्या है नेत्रम तृतीयम, तीसरा नेत्र है। विद्या को क्या बताया, तृतीयम, तीसरा नेत्र है। सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा रत्ने बिना भूषणम, सत्कार यत्नम, सत्कार सम्मान का, यत्नम केंद्र है, सम्मान का केंद्र है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्ने बिना भूषणम, रत्नों के बिना, भूषणम आभूषण है ना, बिना रत्न वाली, रत्नों के बिना फिर भी क्या ये आभूषण है। तस्मात् अन्य उपेक्ष्य सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु, तस्मात् अन्य उपेक्ष्य सर्वविषयम, सर्व सभी विषयों को, है ना, इसलिए कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए सभी विषयों को
सभी विषयों को छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार कीजिए। सभी विषयों को, अन्य, इसलिए अन्य सर्व सभी विषयों को उपेक्षित छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार कीजिए, ज्ञानार्जन कीजिए। है ना, कितना सुंदर श्लोक है बच्चों। देखिए, यानी विद्या मनुष्य का अतुलनीय है ना प्रसिद्धि है, विद्या मनुष्य की अनुपम प्रसिद्धि है और अच्छा समय बीत जाने पर सहारा है। इच्छाओं को पूर्ण करने वाली विद्या क्या है? कामधेनु के समान है। वियोग में विरह यानी वियोग में प्रेम है, और वह सा यानी वह विद्या क्या है? तीसरा नेत्र है और सत्कार सम्मान का केंद्र है। कुलस्य कुल की महिमा है, रत्ने बिना बिना रत्नों के या भूषण है ना। तस्मात् अन्य उपेक्षम सर्विषे, तस्मात् इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए। आ गया बच्चों समझ में?